YouTube पर तुम्हें हजारों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां तुम्हें बेस्ट लैपटॉप दिखाया जाएगा। पर सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक परफेक्ट लैपटॉप चूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो किसी भी रेंज में हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो एक परफेक्ट लैपटॉप बाय करते वक्त ध्यान में रखना होता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैंने इस वीडियो को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो अपना सबसे पहला टॉपिक आता है वो है चूज लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपनी नीश डिसाइड करनी होगी कि किस पर्पज से तुम लैपटॉप ले रहे हो, क्योंकि एक लैपटॉप में आपको सारी फीचर्स देखने को कभी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड करना होगा कि आपको नॉर्मल यूज के लिए लेना है, एडिटिंग करना है, कोडिंग करना है या गेमिंग करना है। अगर तुमने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया तो अब आता है अपना दूसरा टॉपिक, डिस्प्ले साइज एंड क्वालिटी। जनरली मार्केट में 3 साइज के डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। देखो, मिलते बहुत सारे हैं, बट जनरली जो मेनली होता है वो 3 ही होते हैं जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। सबसे पहला 13 इंच, 14 to 15 इंच एंड 16 to 70 इंच। ये 3 लैपटॉप है जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होते हैं। अगर आप एक पोर्टेबल लैपटॉप चाह रहे हो जो इजी टू कैरी हो, कहीं भी ले जा सकते हो, तो आपके लिए 13 इंच वाला बेस्ट रहेगा। और 14 to 15 इंच वाले लैपटॉप ये जनरली मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग या जनरल काम के लिए लेना है तो आपके लिए 14 to 15 इंच बेस्ट रहेगा। तीसरा 16 to 17 इंच का लैपटॉप, ये उनके लिए है जो एडिटिंग या गेमिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है। अगर आपको एडिटिंग या गेमिंग ये सारी चीजें करनी है तो आपके लिए 15 to 16 इंच वाला लैपटॉप बेस्ट रहेगा। और इन डिस्प्लेज में भी आपको डिफरेंट टाइप के रिजोल्यूशन देखने को मिलते हैं, 720p, 1080p और 4K। अगर आपको किसी भी लैपटॉप में HD स्क्रीन लिखा हुआ हो जो 720p होता है, उससे तो बिल्कुल बाय मत करना। दूसरा, 2026 में एटलीस्ट तुम्हें HD प्लस जो 1080p होता है वो वाला डिस्प्ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिलती है और मूवीज देखने में कलर वगैरह बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। लास्ट, अगर तुम्हें एडिटिंग या गेमिंग करना हो तो तुम्हें एटलीस्ट 2K रिजोल्यूशन वाला लेना चाहिए। 3K रिजोल्यूशन वाला हुआ तो भी बढ़िया है, अगर 4K हुआ तो एक्सट्रीम लेवल का है वो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्लियरनेस आती है और विजिबिलिटी भी एकदम तगड़ी होती है। जो अपना तीसरा टॉपिक आता है वो है परफॉर्मेंस। देखो, लैपटॉप का परफॉर्मेंस 2 चीजों पे डिपेंड होता है, पहला प्रोसेसर, दूसरा ग्राफिक कार्ड। प्रोसेसर जो होता है वो लैपटॉप का ब्रेन होता है। अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप बाय करना है तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में जनरली 2 टाइप के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, पहला इंटेल, दूसरा AMD। तो हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटेल प्रोसेसर की। इंटेल प्रोसेसर में आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलते हैं, इंटेल कोर i3, i5, i7 और i9। देखो, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितना ज्यादा नंबर इंक्रीज होगा उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा देगा। अगर आपको लैपटॉप केवल जनरल यूज के लिए चाहिए, जैसे ब्राउजिंग या ऑनलाइन स्टडी, तो आपके लिए i3 इनफ रहेगा। दूसरा है i5। अगर तुम लैपटॉप पे मीडियम लेवल का काम करते हो तो तुम्हारे लिए i5 बेस्ट रहेगा। वहीं तुम अगर एडिटिंग या हैवी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो तुम्हारे लिए i7 बेस्ट रहेगा। अगर इससे भी ऊपर तुम हैवी यूजर हो, अगर तुम ज्यादा ही सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो तुम्हारे लिए i9 चूज करना ही होगा। ये जो CPU है ये तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल के सारे काम को इजीली हैंडल कर लेगा। एंड सेम AMD प्रोसेसर में भी होता है, AMD Ryzen 3, 5, 7 और 9। वही 3 नॉर्मल यूज, 5 मीडियम यूज के लिए, 7 एडिटिंग या गेमिंग के लिए एंड 9 हैवी यूजर के लिए जो एक्सट्रीम लेवल का काम करते हैं। प्रोसेसर तो तुमने चूज कर लिया, अब बारी आती है ग्राफिक कार्ड चूज करने की। देखो, जनरली 30 से 40 हजार तक के लैपटॉप में तुम्हें इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, मतलब ये प्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेट रहता है और ये आपके जनरल टास्क के लिए इनफ माना जाता है। मगर आपको हैवी टास्क जैसे गेमिंग, एडिटिंग वगैरह करना है तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप को चूज करना ही होगा। इसमें भी आपको परफॉर्मेंस वाइज बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। अगर आपको मीडियम लेवल का गेमिंग करना है तो ऐसे में आपको Nvidia GTX 6050 या RTX 3050 चूज करना चाहिए। इससे भी ऊपर अगर आप हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, Nvidia RTX 3060, 4060 चूज कर सकते हो। अगर आपको इससे भी ऊपर एक्सट्रीम लेवल का काम करना है तो ऐसे में आप Nvidia का RTX 4070 या 4080 या 4090 चूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप ज्यादा कॉस्टली होगा एज कंपैरिजन टू इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप से। एंड जो फोर्थ टॉपिक आता है वो है रैम एंड स्टोरेज। देखो, अगर 2026 में तुम्हें किसी भी लैपटॉप में 4 GB रैम दिखे तो उसे बिल्कुल बाय मत करना, क्योंकि 4 GB तो आजकल फोन में भी होता है। वही लैपटॉप बाय करना जिसमें एटलीस्ट 8 GB रैम हो। देखो, 4 GB रैम मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्क के लिए 8 GB रैम इनफ है।
अगर तुम नॉर्मल गेमिंग या कोडिंग करते हो तो तुम 16 GB रैम सेलेक्ट करना। अगर आपको हाई लेवल की एडिटिंग या कोडिंग करनी है तो 32 GB रैम आप सेलेक्ट कर सकते हो। रैम के बाद आता है स्टोरेज। देखो मेनली दो टाइप की स्टोरेज आपको देखने को मिलते हैं, पहला HDD, दूसरा SSD। देखो दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो देखने को मिलेगी, बस स्टोरेज आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सस्ता होता है एज कंपैरिजन टू SSD। और जिस लैपटॉप में SSD होगा यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, और जिस लैपटॉप में SSD होगा उसमें आपको HDD के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और इसमें आपको स्टोरेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। 2026 में तुम ऐसा लैपटॉप बाई करो जिसमें SSD हो और SSD में एटलीस्ट 256 GB या 512 GB स्टोरेज हो। देखो अगर आप बेसिक काम वगैरह करते हो तो ऐसे में HDD आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और हैवी टास्क चाहिए तो ऐसे में आप वही लैपटॉप लेना जिसमें SSD हो। नंबर 5, बैटरी। देखो बैटरी लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ऐसा ही लैपटॉप बाय करना जो आगे चल के बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम ना दे। अगर बेसिक यूजेज के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा लैपटॉप बाय करना जिसमें 5 to 6 आवर का बैटरी लाइफ हो। अगर स्टूडेंट या ऑफिस वर्क है तो 8 to 10 आवर्स। अगर आप एक्सपेंसिव या महंगा लैपटॉप बाय कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 10+ आवर का बैटरी लाइफ होना चाहिए। तो ये रहे वो 5 टॉपिक जो आपको परफेक्ट लैपटॉप चूज करने में हेल्प करेगा। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा 20,000 से 30,000 के बीच में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, और सेम 30 से 50 के बीच में क्या होनी चाहिए, और 70,000 से 1 लाख के बीच में क्या होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक पीसी बिल्ड करा लो, क्योंकि इसमें आप बहुत सी चीजें एक्सटर्नली लगा सकते हो जो आपको हायर परफॉर्मेंस देगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी गलत लैपटॉप चूज नहीं करोगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिन्हें लैपटॉप बाय करने में प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।